नाक रगड़ता है, देवी तो उसकी रक्षक है, जो युद्ध धर्म की है। देवी तो उसकी रक्षक है, जो युद्ध धर्म की करता है। तुम नहीं जानते भद्राय, कोई वीर पुरुष अपने बल पौरों से निहत्था हो जाता है तो माताजी के मंदिर में जाकर के अपनी नाक को रगड़ता है। अरे माताजी तो उसी की रक्षा करती है जो स्वयं युद्ध धर्म की करता है। तुम चिंता ना करो भगवान, तत्काल मुझे आज्ञा दो, मैं जा करके होशकार मेघनाथ की यज्ञ को विध्वंस कर दूंगा। चलो हनुमान, सभी वानर मंडल चल करके उस मेघनाथ की यज्ञ को विध्वंस करते। नहीं भैया, मुझे आदेश दो, मैं जाऊंगा दुष्ट मेघनाथ की यज्ञ विध्वंस करने। लक्ष्मण, उस मेघनाथ की यज्ञ को विध्वंस करने के लिए तुम जाओगे? हाँ। लेकिन नहीं लक्ष्मण, तुम नहीं जानते कि घननाद साधु है, तपसी है, बलशाली है, वरदानी है। हाँ लक्ष्मण, घननाद साधु है, तपसी है, बलशाली है, वरदानी है, संयम नारी व्रत वाला है, एक ही प्रमीला रानी है। संयम नारी व्रत वाला है, एक ही प्रमीला रानी है। लक्ष्मण, तुम नहीं जानते वो मेघनाथ बहुत बलशाली तपसी है। उसकी जो पत्नी प्रेमिला है वह उसे अपने जीते जी मरने नहीं देगी अगर तुम उस योद्धा का संहार कर दोगे। लेकिन भैया, लेकिन कि वह योगी स्वयं योगी द्वारा यदि चाहे तो मर सकता है। वह योगी स्वयं योगी द्वारा यदि चाहे तो मर सकता है। मर कर फिर अपने प्राणों को तन में प्रवेश कर सकता है। मर कर फिर अपने प्राणों को तन में प्रवेश कर सकता है। वो मेघनाथ मर करके पुनः फिर जीवित हो जाता है। उसके पास ऐसी मायावी शक्तियां हैं, कहीं तो प्रकट हो जाता है, कहीं तो छिप जाता है। इसलिए लक्ष्मण, उसके माया जाल को तुम काट नहीं सकते। नहीं भैया, कि यह सिंह चुटीला सिंह आज बस हृदय बिगाड़ेगा उसका, बस हृदय बिगाड़ेगा उसका। सौगंध भइल ही चलो की है, बदलती से उतारेगा। सौगंध भइल ही चलो की है, बदलती से उतारेगा उसका।
हूँ कि मैं उस दुष्ट मेघनाथ का शीश काट के आपके चरणों में पेश करूंगा। लक्ष्मण, अगर तुम हमारे चरणों की सौगंध खा रहे हो तो हे भ्रात तुम्हें आज्ञा मिली, जाओ लड़ने भ्रात कि लेकिन लड़ने से प्रथम ध्यान रहे एक बात। कौन सी बात? लेकिन लड़ने से प्रथम ध्यान रहे एक बात। लक्ष्मण, मैं तुम्हें आज्ञा तो दे रहा हूँ, तुम्हें एक बात का ध्यान रखना है। कौन सी बात को ध्यान में रखना होगा भैया? लक्ष्मण, जानते हो तुम्हें कौन सी बात का ध्यान रखना है? कौन सी? किस कारण ऐसे योद्धा का तन छिन्न भिन्न करे आना तो। इस कारण से योद्धा का तन छिन्न भिन्न करे आना तो, सर को फिर हाथों ही हाथों सादर मेरे जंगलाना तो। कौन सी भैया? सर को फिर हाथों ही हाथों सादर मेरे जंगलाना तो। लक्ष्मण, तुम्हें उस मेघनाथ के टुकड़े टुकड़े कर देना है। उसका जो शीश है वह तुम्हें हाथों हाथ मेरे पास लेकर के आना है। अगर मेघनाथ का शीश कहीं जमीन पर गिर गया तब तो अनर्थ ही अनर्थ हो जाएगा। कैसा अनर्थ हो जाएगा भैया? लक्ष्मण, अगर मेघनाथ का सिर कहीं जमीन पर गिर गया, जानती हो कैसा अनर्थ हो जाएगा? कैसा? कि ऐसे सतवंतिनी के पति का सर अगर भूमि पर आवेगा तो क्या होगा? ऐसे सतवंतिनी के पति का सर अगर भूमि पर आवेगा, रामा दल किस गिनती में है संसार भस्म हो जावेगा। रामा दल किस गिनती में है संसार भस्म हो जावेगा। लक्ष्मण, अगर मेघनाथ का शीश कहीं जमीन पर आ गया तो ये अपना रामादल तो छोटा सा है, ये संसार जल करके खाक हो जाएगा। इसलिए लक्ष्मण, मेघनाथ का शीश तुम्हें हाथों हाथ मेरे पास लेकर के आना है। ठीक है भैया, मैं उस दुष्ट मेघनाथ का शीश जमीन पर नहीं गिरेगा। जाओ लक्ष्मण, मैं तुम्हें आज्ञा प्रदान कर रहा हूँ। जाते जाते मेरा प्रणाम स्वीकार। विजयी हो। भगवान, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ भगवान। कहो मंत्री जामवंत, क्या कहना चाहते? कि हे भगवान, मुझको आज्ञा दे दो, मैं अभी यहाँ तो जाता हूँ। हे भगवान, मुझको आज्ञा दे दो, मैं अभी वहाँ तो जाता हूँ। मेरे बल का विश्वास करो,
विध्वंस करने जाऊंगा भगवान। मंत्री जामवंत, तुम भी मेघनाथ के यज्ञ को विध्वंस करने के लिए जाना चाहते हो? आज्ञा है, तुम भी जा सकते हो। विजयी हो। भगवान, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। प्रकट करो, आखिर क्या कहना चाहते हो? भगवान, मुझे भी आज्ञा दो, मैं भी उस दुष्ट मेघनाथ की यज्ञ विध्वंस करने को जाऊंगा। भगवान आज्ञा है, नील तुम भी जा सकते हो। भगवान, सुग्रीव, मैं भी आज आपसे कुछ कहना चाहता हूँ दीनानाथ। प्रकट करो। कि मैं तो सेवक चरणों का हूँ, सेवा का भार उठाऊंगा। मैं तो सेवक चरणों का हूँ, सेवा का भार उठाऊंगा। हे नाथू मेरे आज्ञा दे दो, मैं यज्ञ विध्वंस कराऊंगा। हे भगवानो मुझको आज्ञा दे दो, मैं यज्ञ विध्वंस कराऊंगा। हे भगवान, आज मुझे भी आज्ञा दो, मैं भैया लक्ष्मण के साथ में जाऊंगा और दुष्ट मेघनाथ की यज्ञ को अवश्य विध्वंस करूंगा। भगवान, ठीक है सुग्रीव, आज्ञा है, तुम भी जा सकते हो। हाँ भगवान, हम सबको आज्ञा प्रदान करो। मैं जाकर को दुष्ट मेघनाथ के यज्ञ को विध्वंस करता हूँ। हनुमंत लाल, सभी वानर मंडल कि लक्ष्मण संग जाओ सब भाई, लक्ष्मण संग जाओ सब भाई, यज्ञ विध्वंस करो सब जाई। समस्त वानरी सेना भ्रात लक्ष्मण के साथ जाओ और जाकर के उस मेघनाथ की यज्ञ को विध्वंस करो। भैया लक्ष्मण, चलो चल करके दुष्ट मेघनाथ के यज्ञ को विध्वंस करते हैं। लगाओ प्रभु के नाम का जयकारा, ताकि आकाश और पाताल में गूंज उठे। जय श्री राम। जय जय श्री राम। कोमला प्रकट हो, मान 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 कोमला प्रकट। लंका के वीरों, क्या देखते हो? जिस दुष्ट वानरों ने यज्ञ को विध्वंस किया है, इन्हें तत्काल समाप्त कर दो।
लंका के वीरों, ठहर जाओ। और दुष्ट बानर, तूने मेरे यज्ञ को विध्वंस किया है रे। हाँ नारी चोर पुत्र मेघनाथ, मैंने तेरे यज्ञ को विध्वंस किया है। शायद तुझे ज्ञात नहीं है रे, मैं मेघनाथ कहलाता हूँ। बैरी को सदा हराया है, जीता है मैंने स्वर्गलोक, पद इंद्रजीत का पाया है। अरे नारी चोर पुत्र, तो मेघनाथ कहलाता है, मैं रामदास कहलाता हूँ। तेरा मेरा रण ही क्या है, चल तुझको खेल खिलाता हूँ। और दुष्ट बानर, हम दोनों खुद निपट लेंगे, जिनमें ठन रही लड़ाई है। तू तो पेड़ों पर उछल कूद क्यों बक बक यहाँ मचाई है। चल तैयार हो जा मरने के लिए। चल तैयार हो जा या शंकर। जय शंकर। अरे नारे चोर पुत्र मेघनाथ, गदा युद्ध तो हो चुका, मल्ल युद्ध आज। रहे निर्णय करेगा कौन रहेगा आज। वारे मूर्ख बानर, इतना भयभीत न हो बानर। बल तुझे नहीं दिखलाऊंगा, केवल तुझको बंदी करके मैं राजसभा ले जाऊंगा। चल तैयार हो जा। चल तैयार हो जा जय श्री राम। या शंकर। क्यों रोक लिया भैया लक्ष्मण, ए दुष्ट का वह संहार ही कर देता। तुम शांत हो जाओ हनुमंतलाल, दुष्ट मेघनाथ से मैं युद्ध करूंगा। और नादान बच्ची, शायद तुझे पिछली बात ध्यान नहीं है जो आज मेघनाथ के सन्मुख फिर आया है रे। कौन सी पिछली बात? दाव रख रे, और उस पार भाग्य ने बचा लिया, इस बार न बचने पाएगा। और
तब उस बार भाग्य ने बचा लिया, इस बार न बचने पाएगा। और पहले तो मूर्छा आई थी, पर अब की प्राण गमाएगा। और पहले तो मूर्छा आई थी, पर अब की प्राण गमाएगा। और दुष्ट नादान बच्चे उस बार ब्रह्म शक्ति के द्वारा मूर्छावंत हुआ था, अब की बार मेघनाथ के हाथों से प्राणों को गमा कर जाएगा। आगे जय शंकर भैया, जय शंकर भैया जी की ओर से 10 रुपया का पुरस्कार चलती हुई सीन पे दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। देख घमंडिया त्याग, मैं का अच्छा नहीं, किसी भांति का राग। शायद तुझे नहीं मालूम कि है वही शक्तिशाली जग में जो नम्र भाव दिखलाता है। कि है वही शक्तिशाली जग में जो नम्र भाव दिखलाता है। कि फल वाला तर जब फलता है, नीचे को झुकता जाता है। फल वाला तर जब फलता है, नीचे को झुकता जाता है। और तुझे तो मालूम होना चाहिए, जब किसी पेड़ में फल आते हैं तो उसकी शाखाएं सदैव नीचे को झुकती हैं। आज तू अपने अहंकार में आया है, आज तू रणभूमि में मारा। और दुष्ट नादान बच्चे, रणभूमि में वीरों का कौन सा भेष और कौन सा बाना होना चाहिए? रणभूमि में तो कायर नम्र भाव दिखलाते हैं। मूर्ख कहीं का उसी प्रकार से कायरता की बात